इस बाणी का पाठ जिहड़ा है शुरू किया है तो ये तुसीं इस गल नूं ध्यान नाल वेखो भी इत्थे इस 12 माह की बाणी का पाठ अते जिहड़ा तुखारी राग विच 12 माह की बाणी का पाठ है उहदे विच भी चेत के महीने तो ही आरंभता हुंदी है तो इत्थे भी चेत के महीने तो ही आरंभता हुई है। पर असी ज़्यादातर अपने नवें साल की शुरुआत कित्थों करते हाँ? जनवरी तो। ये तो 2.5 महीने पहला ही असी कर चुके हैं तो अजे जिहड़ा है साडे कोल समा पिया होया है। ये मार्च विच जा करके चेत की आरंभता हुंदी है। सम्मत जिहड़ा नानकशाही सम्मत है तो वो फिर ये नाल आरंभ हुंदा है। हुण वेखो इत्थे भी मैं एक छोटी जी गल कर लवां, थोड़ा ध्यान दे के गल नूं समझना है भी असीं जिहड़ा भी साडा लेवल की बनिया होया है। हुण असीं जिहड़ा है तकरीबन इन्हां देसी महीनों की आरंभता वाले दिन एक अखर संगरांद लै लिया तो असीं गुरु घरां विच इकत्तर हुंदे हां। हुण असीं जिहड़ा महीने का पहला दिन वो तो देसी महीने का पहला दिन मना रहे हैं, इवें कर रहे हैं, पर साल असीं जनवरी का पहला 1 जनवरी मना रहे हैं। ये सवाल नहीं अपने आप नाल बनता साडे भी जां ते असीं जिहड़ा है भी वो एक ही गल करी भी जे 1 जनवरी मना रहे हैं तो उदों बाद 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल तुरीए। पर जे असीं की आखांगे इस दे संबंध विच भी 12 माह की बाणी का पाठ लिखिया जी वो चेत तो है, चेत जां विसाख तो है, फिर तुहानूं अगला सवाल आवेगा आही तो गल है भी चेत विसाख तो तुसीं जिहड़ा 1 तरीक नूं कर रहे हो तो फिर तुसीं जिहड़ा भी 1 जनवरी नवां साल क्यों मनाउण लगे होए हो? और ये भी गल मैं नाल फिर क्लीयर कर दियां, बाणी जिहड़ी है वो सानूं किसी खास एक दिन ते रुकण वास्ते नहीं कहंदी। सानूं ते बाणी आखदी है 8 पहर सिमरो गोबिंद, सानूं ते बाणी आखदी है सास सास सिमरो गोबिंद, हर एक साह नाल। ते साह जिहड़ा है वो केवल 1 चेतर नूं जां संगरांद वाले दिन थोड़ी आउंदा है, वो तो रोज़ ही आउंदा है, हर वेले ही आउंदा है ना। 1 जनवरी नूं खास भी उस दिन जिहड़ा भी ज़्यादा आउंदे होणगे, उन्ने ही उस दिन आउंदे ने, उन्ने अगले दिन आउंदे ने। तो खैर मैं सिर्फ आप जी की जानकारी भी अपने आप नूं सोचीए भी साडा हिसाब किताब जिहड़ा उलझिया जा क्यों पिया, असीं दोगले जे क्यों बने पे हैं। इसे कारण करके साडे विचार जिहड़े ने अंदरूनी तौर पर इस तरह के अलग अलग ने ते बाहरी तौर पर कौम की एकजुटता होनी जिहड़ी है बड़ी मुश्किल होई पई है। इन्हां कारणों करके असीं छोटे छोटे लैवल ते भी जिहड़े ने वो दुविधा विच हाँ, दुचित्ती विच हाँ, जिवें जो चलाई जा रहे असीं उवें चली जा रहे हैं। असीं बाणी तो जिहड़ी सेध नहीं लै रहे, सुचेत होइए। तो हुण गुरु साहिब इत्थे की आखदे ने सानूं, चेत गोविंद आराधी है। चेत छोटा विश्राम दिन है, चेत अता सियारी है। इन्हां अखरां नूं पढ़ के असीं जिहड़ा है थोड़ी विचार नूं अपने नूं डूंगी करना है। वेखो गुरु साहिब जी ने जां इनू कह ली भी गुरु साहिब तो पहलां भी ये जिहड़े नाम ने महीनों के चलते पे सन ते जिन्हां ने भी रखे ने ते गुरु साहिब ने इन्हां नूं जदों बाणी विच वरत्या है ते उदों वो अखर जिहड़े चेतर एक रारा अखर नाल जिहड़ा भी जुड़दा है, पर गुरु साहिब ने इन्हां नूं चेत रखिया है। ते बलिहार हाँ अपने सतगुरु तो भी गुरु साहिब इंज कह ली भी साल के महीने के पहले दिन तो ही आखते हैं भी चेता रखिया कर, एवें भुल ना जाई, चेत चेते कर, याद रख। असीं सिर्फ इस नूं कल्ला महीना अखर लै लिया तो गुरु साहिब जी एड्डी वड्डी दात सानूं देना चाहुंदे ने इस अखर के नां तो, इन्नी वड्डी दात देना चाहुंदे ने सानूं। असीं इस गल नूं ध्यान विच नहीं कीता। तो जी सानूं हुण पता लग गया तो असीं इस गल नूं ध्यान विच करिए। चेत चेत की है? गोविंद आराधी है। तो हुण ये गोविंद नूं जिहड़ा आराधना है, फिर असीं उही गल कर ली भी केवल कल्ले चेतर के महीने विच गोविंद ने कोई वखरा डिस्काउंट नहीं दिता भी ये याद करोगे तो 11 महीने जिहड़े ने फ्री रह जाणगे।
नहीं, सगों गोविंद आराधीए चेत चेते रख। रब नूं आराधन करना है तो आराधना कदों कदों है, जिन्हों असीं पढ़ रहे हैं साथ साथ सिमरो गोबिंद बाणी आखदी है। तो ध्यान कर ली एक बारी फिर। हुण गुरु साहिब जी आखदे ने चेत गोविंद आराधीए, अखरी अर्थ चेत के महीने विच ते इहदे भाव अर्थ ने मनुखा जीवन के सारे समय विच। हर एक महीना जिहड़ा है ਇਹਦੇ अर्थ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। तो साल के पहले महीने के पहले ही दिन गुरु साहिब जी ने सानू आनंद, घना आनंद, केवल आनंद नहीं सगों घना आनंद, बहुत आनंद होवेगा तरीका दस दिता है। गोविंद आराधी है। तो गोविंद आराधन वास्ते सानू किसी की मदद की लोड़ है। तो गुरु साहिब आखदे ने संत जना मिल पाई है रसना नाम पना। तो संत जना मिल, प्रभु दे भगत जनां नूं, सतसंगी जनां नूं मिल के ये दात प्राप्त होंदी है गोविंद आराधन दी। ते उदों फिर रसना नाम पना अपनी इस जेबा दे नाल प्रभु दे नाम जपण दी दात नूं प्राप्त कर लईदा है। तो जिन्हां नूं ये दात प्राप्त हो गई, जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा। जिन्हां ने ये दात प्राप्त करके प्रभु मालिक नूं प्राप्त किया है, अंदरों वेखना शुरू कर दिता है, जीवन विच उस नूं धारण किया है। आए तिसै गणा, उन्हां दा संसार विच आया सफल जाणो। वेखो गुरु साहिब ने फिर सानूं इत्थे समझा दिता है भी वेखो अपने आप ध्यान विच करके भी की साडा इत्थे आया किसी लेखे जोखे विच पिया भी है कि नहीं। तो तरीका दस दिता, यह है बाणी दा साडे सामने शीशा भी वेखो साडी गिनती होण लगी है कि नहीं होण लगी। रसना नाम भना कि ये करन लगे हैं कि नहीं। गोविंद आराधी है कि होण लगा कि नहीं। तो एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। ते रब दे प्यारे उन्हां दी गल सुन लो, वो आखदे ने भी एक खिन भी रब तो बिना, परमात्मा दी याद तो बिना जिउना की है बिरथा जन्म जना। जानो मानो जन्म ही व्यर्थ जा रहा है। वो कित्थे कित्थे है? जल थल महील पूरिया रविया विच वना। जिहड़ा मालिक प्रभु हर एक थां दे उत्ते है। जल धरती विच, जल दा अर्थ है पानी विच, ते थल धरती ते महील आकाश, हर थां ते पूरिया होया है। वना जंगलों विच भी। तो जो हर थां ते है सो प्रभ चित न आवई कितड़ा दुख गणा। जिहड़ा हर थां ते मालिक प्रभु है ते हर थां ते जीवां दी मदद करन वाला है, जे वो चित विच नहीं आउंदा, मैं उसनूं चेते नहीं करदा, नूं ध्यान विच नहीं रखदा, तो कितड़ा दुख गणा, किन्ना कु दुख हो सकदा है ये बयान नहीं किया जा सकता। पर जिनी डाविया सो प्रभु तिन्ना भाग मना। पर जिन्हां ने चेते कीता उन्हां दे भाग मना, मना मूही बहुत जाग पए ने, उन्हां दे वड्डे भाग हो गए ने। ते उन्हां दा जीवन इस तरह दा है, हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना। तो हजूर आखदे ने भी इस तरह इत्थे नानक अखर संबंध की रूप विच ये पाठ जिहड़ा है वो लिखत किया गया है भी नानक दा मन भी हरि दे दर्शन दीदारियां नूं लोचदा है, क्योंकि हरि दे दर्शन दीदारियां वास्ते नानक दे मन विच प्यास है। तो फिर चेत मिलाए सो प्रभु तिसकै पाए लगा। तो चेत दे महीने विच भाव मनुखा जीवन के समय विच मिलाए सो प्रभु, जिहड़ा मैनू प्रभु परमात्मा नाल मिला देवे, तिसकै पाए लगा। पाए चरनी लगा, उत्तम पुरख की किरिया, मैं उसदे चरनी लगांगा। भाव ਉਹਦੇ तो मैं अपने आप ਨੂੰ कुर्बान करदा हाँ, सदके जांदा हाँ, बलिहार जांदा हाँ, जिहड़ा मैनू मालिक प्रभु नाल मिला देवे। तो गुरु साहिब ने इस बंद विच जिहड़ा है वो सानू जीवन जाच दिती है कि मनुखा जीवन विच रहिंदियां होइयां
ਜੇ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੜਦਾ ਆ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਿਆ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਏ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਆਵੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ।